गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह मॉर्निंग से। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। रेडी मतलब नहा धो लिया है, नाश्ता वगैरह कर लिया है। और अभी सोच रही हूँ मैं कि आज दिन का लंच बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि हमने थोड़ा लेट नाश्ता किया तो ना लंच वगैरह करने का मन कर नहीं रहा है। अभी यहाँ कितने बज रहे होंगे? हाँ, मतलब 12 बजे के आसपास हो गया है यहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ कि आज लंच स्किप करते हैं, क्योंकि लेट नाश्ता किया और आलोक कह रहा है उसको भी नहीं खाना है। तो अभी हम सीधा फिर शाम को कुछ स्नैक्स वगैरह बनाएंगे। और कितनी ज़्यादा धूप है, पता नहीं ये हफ्ता यहाँ पर इतना हीट वेव हो रहा है ना, इतनी ज़्यादा धूप है ना इस हफ्ते। बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, और इंडिया में सुनो तो इतनी बारिश हो रही है हर जगह। अभी मैं फ्री हो गई हूँ, तो अभी मैं थोड़ा क्या करूँगी, अभी मैं थोड़ा सा सोऊंगी क्योंकि मुझे नींद आ रही। नहीं नहीं, सोऊंगी नहीं। तो अभी मैं क्या करना है मुझे, तो अभी मैं थोड़ा सा जॉब वगैरह के लिए अप्लाई वगैरह करती हूँ, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ गया मेरा लैपटॉप? जॉब वगैरह के लिए अप्लाई वगैरह करते हैं थोड़ी, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी है। यहाँ पर क्या, लाइफ में आपको हर चीज़ करना ज़रूरी है। जब तक अगर आप बहुत ही ज़्यादा बड़े कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर बन गए हो तो वो अलग बात है कि आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हम अभी है नहीं, हमारी तो अभी शुरुआत हो रही है। और इसलिए आप लोग प्लीज़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने का और अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग को दिखाने का। तो बस यही है। तो चलिए थोड़ा सा मैं काम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। अभी मैं कर रही हूँ अपना व्लॉग एडिट, और मुझे बहुत टाइम लग रहा है व्लॉग एडिट करने में, क्योंकि कोई हेल्प करने के लिए है ही नहीं यहाँ पे, तो अपना काम खुद करना पड़ेगा। और इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर तो मैं हूँ नहीं ना कि मैं अभी एडिटर हायर करवाऊँ। तो इसलिए मुझे सारा काम खुद ही करना पड़ता है, शूट भी, एडिटिंग भी, अपलोडिंग भी, सब कुछ। और अगर कोई ब्रांड मुझे अप्रोच करना चाहता है मेरी हार्ड वर्क देख के, तो प्लीज़ मुझे अप्रोच कीजिए, वो काम भी मैं कर दूँगी। तो गाइस मैं ना थोड़ी देर सो गई थी, और अभी मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो एडिटिंग। तो बहुत टाइम लगता है यार एडिटिंग वगैरह करने में। और अभी यहाँ पर हो रहे हैं शाम के, कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। और बाहर इतनी ज़्यादा धूप लग रखी है ना, कहीं जा भी नहीं पा रहे हम लोग। हाँ, ऑर्डर? अच्छा, मेरा कुछ ऑर्डर आ गया है। क्या है? ओ, मेरा ऑर्डर आ गया कुछ। क्या है? ओ वाओ! तो फाइनली मेरा ऑर्डर आ गया है डिजी मिनी माइक ट्यूब। और मैं बहुत टाइम से, मतलब हम जो मैं वीडियो बना रही थी उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ की प्रॉब्लम हो रही थी। तो बाहर हम लोग जाते थे तो गाड़ियों की आवाज़ और हवा की आवाज़ ऐसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। और अभी मैं एडिटिंग भी कर रही हूँ ना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कितनी बेकार, लो क्वालिटी सी लग रही है, मतलब आवाज़ की वजह से ना वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो रही है। तो मैंने ये डिजी मिनी माइक मंगाया, और इसके मुझे यूट्यूब में मैंने रिव्यूज़ तो देखे तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया। और अभी इसको टेस्ट करके देखूंगी मैं कि ये कैसा है, और इस ये वॉइस की क्वालिटी को इन्हेंस करता है नहीं करता है। तो चलो पहले मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिली है। तो, तो सबसे पहले इसके अंदर मिला है एक पाउच। तो सारा जो सामान है वो इस पाउच में ही होगा। और ये पाउच काफ़ी अच्छा है, मतलब इसको कैरी करने के लिए आप अपना माइक वाइक इसमें रख के ले जा सकते हैं, तो आपका माइक जो है वो सेफ रहेगा। तो चलो खोलते हैं अब इसको। तो इतने ज़्यादा ये देखो प्रोडक्ट हैं इसके अंदर, तो देखती हूँ क्या क्या है ये। सो मेन जो ये है ट्रांसमीटर माइक, जिससे हमारी वॉइस जो है वो ट्रांसमिट होगी। अच्छा, ये तो है क्लिप, आपको यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे लगाने के लिए, कॉलर में लगाने के लिए क्लिप है। और ये मैग्नेटिक है, ये भी, ये है मैग्नेट, तो ये इसमें ऐसे लग जाता है और फिर क्लिप आप अपने यहाँ पे लगा लो, या फिर विदाउट क्लिप भी ये आपके कपड़ों पे वर्क करेगा। ऐसे करके ये चिपक जाता है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ऐसे ऐसे ही लगाते हैं गैस, ये देखो ऐसे ये चिपक गया है मैग्नेट के थ्रू। तो मैंने अभी क्लिप नहीं यूज करी है, बट ये ऐसे भी मैग्नेट से लग गया है। तो जैसे आपको इजी पड़ता है तो वैसे आप लगा सकते हैं।
ये मिल गया है, ये विंड वगैरह को कंट्रोल करता है। तो विंड क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इसमें मैंने पढ़ा था, इसका नाम है विंड स्क्रीन। तो जो जैसे हवा वगैरह चलती है तो उसकी आवाज को कंट्रोल वगैरह करने के लिए है ये है इसका कवर। तो जैसे इसमें ना अभी वाइट लगा हुआ है ये आगे का इसका कवर, तो अगर चेंज करना है आपको, आप थक पक गए हो एक ही देख देख के, तो ये ऐसे करके यहाँ से निकल जाता है और ये ऐसे लग जाएगा। ये लग गया है, तो देखो ये ब्लैक हो गया है। ये इसमें यहाँ पे बटन है पावर का दिया हुआ है, और ये कुछ लिंक करने का बटन है, तो आपको अपने फोन से ऐसे लिंक करना होगा। ये है इसका चार्जर, और ये कैसा है, कहाँ लगेगा ये, अच्छा, ओ तो ये भी मैग्नेटिक है, तो ये इसमें ऐसे मैग्नेट रहेगा, और ये टाइप सी है, तो ये आप कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं। तो चलो इसको पहले फोन से कनेक्ट करते हैं और फिर इसे टेस्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये वाला जो डिजी मिनी है ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसके लिए कोई कनेक्टर वगैरह की जरूरत है, ये आपके ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। तो अभी मैंने अपने ये मिनी माइक को जो है डिजी मिनी माइक को कनेक्ट कर लिया है फ़ोन के साथ, तो ऐसे मेरी आवाज़ आ जाएगी। और अब जो आएगी ना मेरी वॉइस, वो माइक के साथ इनहेंस होके आएगी, तो वीडियो में पता चल क्वालिटी का डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्वालिटी कैसी आ रही है। एक बार मैं इसको भी ऐसे लगा के देखती हूँ इसके ऊपर। बहुत ईजी है, देखो कनेक्ट करना, ये सब मैंने इसके ऊपर लगा दिया, तो ये आपके वॉइस को अच्छा सा वो करेगा। तो अब जो मैं जितना भी मेरी वीडियो आएगी ना वो सब माइक के साथ आएगी, क्योंकि मैं जैसे बाहर हम लोग शूट करती हूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती है गाड़ियों की, और ये वो तो बहुत आवाज़ आती है, तो वो उससे थोड़ी वीडियो की क्वालिटी गिर जाती है। तो अब जो वीडियोस आएंगी ना वो इस माइक के साथ ही आएगी। तो बस यही था मेरा प्रोडक्ट, जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से मैं तब इंतज़ार कर रही थी। तो बस यही था। चलिए फिर अब देखते हैं आगे का व्लॉग में क्या होता है। तो यहाँ पे होगी शाम और हम लोग को लग गई भूख, और अभी मैं बना रही हूँ आज आलू के पकौड़े। तो बस अब मैंने ना पकौड़ी का ये सब रेडी कर दिया है, बैटर वगैरह काट के रख दी है, और चाय बन रही है, और अब मैं बस तलने जाती हूँ उसे। तो हमारे पकोड़े बन चुके हैं, ये मस्त, ये पकोड़े मैंने बना दिए हैं भर के एकदम। और साथ में मैंने ना ब्रेड पकोड़ा भी बनाया है, ये देखिए। और है मेरे पास स्पाइसी सेजवान चटनी बनाई थी मैंने, उसके साथ इसको खाएंगे हम। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं खाना। तो गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हमने ना बहुत पकोड़े खा लिए, और पकोड़े खा के ना हमारा पेट थोड़ा हैवी सा फील हो रहा है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं। और वैसे भी अभी यहाँ पर धूप ही है, देख सकते हो आप, अभी तो सनसेट हुआ भी नहीं हुआ है। चल ये देखो रिजी, इसका नाम है रिजी, अभी बहुत बड़ा ही क्यूट है। बाय। अभी जो है देखिए सनसेट भी नहीं हुआ है अभी, और 8 बजने वाले यहाँ पे, और 8 बज गए ना, हाँ 8 बज चुके हैं, अभी धूप नहीं ढली है। ऐसे ही होता है 9:30 के आसपास यहाँ पर सनसेट। तो हम लोग थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, और मैं भी शायद कुछ थोड़ा सामान भी ले लें सुपरमार्केट से। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे अपना माइक लगा चुका है, और अब मेन टेस्टिंग तो ऐसे बाहर ही होती है ना, कि गाड़ी आ रही होती है रोड पे, तो डिस्टरबेंस होती है, तो वो चीज़ें अच्छे से टेस्ट हो जाएगी, और जो है क्वालिटी भी इन्हेंस होगी हमारी वीडियो की। क्या देखिए ये वाली लेन मुझे इतनी अच्छी लग रही है ना, ये वाली लेन देखिए आप, और यहाँ वाले जो घर है ना वो मुझे लग रहा है कि सारे न्यूली बिल्ट है, क्योंकि एकदम नए नए चकाचक टाइप के लग रहे हैं। जो हमारी साइड है वो बहुत पुराने बने हुए। मैं यहाँ पे देखती हूँ कोई टूलेट में होगा ना रेंट पे, देखते हैं, नहीं तो इधर ही शिफ्ट हो जाएंगे। ये देखो फूल कैसे लगे हुए, अपने आप खिले होंगे, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। ये कौन सी रोड है, हर हर एक स्ट्रीट का एक रोड होता है, जैसे हमारी वाली कौन सी है, हमारी फेयरफैक्स रोड है, जहाँ पे हम दुकान में जाते हैं कॉलमन रोड है। तो ऐसे रोड रोड से यहाँ पे नाम होता है इसका, ये इस वाली स्ट्रीट का नाम देखना पड़ेगा कौन सी है, ढूंढती हूँ मैं। हाँ अच्छा ये किसी की है नहीं, किसी की है नहीं, अबेंडन पड़ी। अच्छा उन्होंने अंदर गाड़ रखी और उससे बाउंड्री बना दी, वाह 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 वाह।
देखो ये साइकिल को ना अंदर ऐसे डाल दिया और इससे इन्होंने पूरे जगह से बाउंड्री कर दी साइकिल का यूज करके। दिमाग है दिमाग। थर्सडे को क्विज होती है, क्विज नाइट क्या है 7 इसका बजे मतलब? वो क्वेश्चन पूछेंगे, क्विज होती अच्छा, है, जो जीतता है उसको क्विज देते हैं। जैकपॉट। व्हेन यू विल बाय मी फ्लावर्स। इतने सारे बुके हैं, तुम कब दिलाओगे मुझे बुके? बहुत तो लेते रहते हो। रुक, तुम ना एक लाए थे जिंदगी में बुके, वो येलो वाला सनफ्लावर, उसके बाद कुछ नहीं लाए। पूरा सनफ्लावर। हाँ ये ला। अरे मैं कांटा चुभ गया इस उंगली पे, उंगली में। ये वाली में, रिंग वाली है। जो मेरी, अबे हाथ मत अब लगाना। नहीं है, हट गया, कुछ चिपक गया होगा। अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है। छी, तूने क्या कर दिया, थूक लगा। ग्रीन कलर की टी शर्ट क्यों पहनी है? ग्रीन तुम्हारा फेवरेट है, तुम पे बहुत ग्रीन ग्रीन हो गया। आई लव पाकिस्तान। देखो चलते चलते मुझे यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे किसी ने अपने घर के बाहर रखा है सोफा। और यहाँ का ये ऐसा कस्टम सिस्टम है कि आपको अगर कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है और आप उसे फ्री में देना चाहो तो आप उसे बाहर रख सकते हो और कोई भी आके उसे उठा के लेके जा सकता है। इसमें ऐसी कोई शर्माने वाली बात नहीं होती यहाँ कि अरे किसी का है कैसे लेके जाए ये वो। अगर आपको ज़रूरत लगती है, आप ज़रूरत भी क्या, अगर आपको अच्छा लग रहा है लोग उठा के लेके चले जाते हैं और कन्वीनियंट है। और जैसे कि यहाँ पर इसलिए ज़्यादातर ऐसे रखते हैं क्योंकि लोग ना इधर-उधर शिफ्ट करते हैं, तो सामान को इतने दूर लेके जाना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो इसलिए लोग जो होता है उसे या तो सस्ते रेट में बेचते थे और अगर वो नहीं जा रहा बिक नहीं रहा है तो लोग ऐसे बाहर भी सामान रख देते हैं अपने घर के बाहर बिक नहीं रहा फ्री। मतलब, अगर वो हो गया, तेज बोलो क्या? अगर जैसे डेडलाइन आ गई, मूव होने का टाइम आ गया, तब तक वो बिका नहीं तो हाँ, बेसिकली छोड़ दो, क्योंकि अदरवाइज उसको रिसाइकलिंग सेंटर में रखना पड़ेगा और वहाँ जाके अच्छा खासा प्रोडक्ट तुम रिसाइकलिंग पर सेंटर ये में बताओ, डालोगे। मतलब यहाँ पर क्या मूव करते, जैसे हम लोग इंडिया में मूव करते हैं तो हम लोग अपना सामान अपने साथ लेके जाते हैं, तो यहाँ पे लोग क्यों नहीं लेके जाते? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्टली है। कॉस्टली है मतलब, उतने में तुम दूसरी जगह सेटअप कर सकते हो। और फिर ऐसा भी नहीं है, बार बार मूव होते रहते तो जनरली लोग फर्स्ट हैंड नहीं खरीदते, सेकंड हैंड ही लेते हैं। तो इससे बढ़िया वहाँ दूसरी जगह मूव होके भी सेकंड हैंड ले सकता है, हाँ, क्यों क्योंकि यहाँ रिस्क पे ना, लेके जाए। यहाँ पर जो है सेकंड हैंड में बहुत चीज़ें बहुत मिल जाती है इजीली। आप मतलब स्टोर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोर रहते हैं, तो वहाँ पे सेकंड हैंड में और आपको ईबे से फेसबुक से भी बहुत सेकंड हैंड में मिल जाता है। तो जितने में इंसान अगर मूव कर रहा है और वो अपना सामान वही सेम सामान इधर से उधर लेके जाए और ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा खर्चा पड़ता है, तो उतने में तो फिर जब दूसरी जगह जाके नया सामान खरीद सकता है ना सेकंड हैंड में। तो वही है, इसलिए अगर मान लो किसी को मूव करना है और उतने देर में वो सामान नहीं बिक रहा है तो लोग बाहर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये सब चलता रहता है। अभी हम लोग बाहर गए थे ना, तो मुझे रास्ते में ये कुछ पौधे मिले तो मैं इनको ना उखाड़ के ले आई। और मुझे ये पता नहीं है कौन कौन से फूल है, इनमें कौन से फूल होंगे नहीं होंगे और ये स्टेम के साथ लग जाते नहीं लग जाते, पर मैं ले आई। तो मैं लगा रही हूँ अभी यहाँ पे खोद के। और एक चीज आपको बतानी है कि हम लोग ना पूरी दुनिया जहान घूम के आ गए और घर आके हमें अपना एक फॉल्ट पता चला। फॉल्ट ये था कि हम जब घर आए तो हमने अपनी वीडियो देखी जो हमने बनाई, तो हमने कहा यार पीछे से नॉइस तो अभी भी आ रहा है। मतलब माइक खराब हो गई है क्या? तो फिर हमने ऐसी थोड़ा वीडियो वगैरह देखी यूट्यूब में, तो उसमें पता चला कि जब ये पावर वाला बटन है इसको डबल प्रेस करते हैं तो ये और येलो लाइट जलती है। तो इससे क्या होता है कि नॉइस ना बंद हो जाती है, जो बैकग्राउंड में जो नॉइस आ रही होगी। और हमें हमने पूरी दुनिया जान घूम के आ गए, पूरा वीडियो बना लिया, तब जाके पता लगा कि ये यहाँ ऑन करना पड़ता है। तो अभी जब हमें पता चला तो हमने ऑन कर दिया। तो ठीक है, अभी नया-नया प्रोडक्ट है तो टाइम लगता है ना इसे, इसके फीचर्स समझने में। तो गाइस हम लोगों ने अब खाना वगैरह खा लिया है और मैंने वो प्लांट लगाए थे ना, तो वहाँ पर अभी थोड़ा अंधेरा था, तो मैं आप लोग को कल सुबह दिखाऊँगी कि वो मैंने कैसे लगाए हैं। तो बस अब खाना वगैरह हो गया हमारा और अब हम लोग सोते हैं, टाइम भी हो चुका है काफ़ी। कितना हो गया? 11 बजने पौने 11 हो रहे हैं, तो बस अब सोते हैं। तो अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़
यूके वाले पहाड़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।